अवसानी बुजुर्ग के हनुमान नगर में 7 दिवसीय संगीत कथा में ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बगैर संस्कार के कोई ज्ञानवान नहीं हो सकता। बताते चले कि हनुमान नगर में 7 दिवसीय संगीतमयी कथा का 5वां दिन चल रहा था। संस्कार की व्याख्या करते हुए ध्रुव जी ने बताया कि हिंदू धर्म में कई संस्कार हैं, जैसे कि मुंडन संस्कार, कंछेदन संस्कार, जनेऊ संस्कार, मरण संस्कार, पिंडदान संस्कार इत्यादि अनेक संस्कार हैं। यदि व्यक्ति में संस्कार नहीं है तो वो ज्ञानवान नहीं हो सकता है, ये बताते हुए महाराज ध्रुव जी। इंसान तब नहीं मरता जब उसकी अंतिम सांस होती है। इंसान उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसके संस्कार मर जाते हैं। और आप इतिहास उठा के देख लेना, जिसका संस्कार जीवित था। महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाना पसंद किया, पर किसी के सामने सिर झुकाना नहीं पसंद किया, किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त की। और यहाँ बैठे जितने हमारे भाई बहन युवा बैठे, विचार करिए, अगर आज आप हिंदू के रूप में यहाँ सुरक्षित हैं तो ऐसे नहीं है। आपके पूर्वजों ने न जाने कितना तप किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा कि अपने धर्म को बचाया। जिस भारत में 200 वर्ष मुगलों ने शासन किया हो, जहाँ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया हो, उसके बावजूद भी आपके पूर्वजों ने अपने धर्म को बचा करके रखा। आज आपको संस्कार मिला है, बचा है, गर्व करिए और अपने संस्कार को पहचानिए। हमको आपको ये विरासत में ऐसे नहीं मिल गया हिंदू के घर में जन्म। हमारे बाप दादाओं ने न जाने कितनी यातनाएं सही हैं। आपने सुना होगा हमारे एक सती प्रथा चलती थी। क्यों चली, क्या आपको पता है? हमारे दशरथ जी महाराज के तो मैया कौशल्या सती प्रथा थी नहीं, लेकिन चली क्यों? क्योंकि हमारे भारतवर्ष की, हमारे हिंदुओं की माँ और हमारे भारत की बहनों का वो सामर्थ्य था, उन्होंने मरना पसंद किया पर अपनी अस्मिता को लुटाना पसंद नहीं किया। अपने पत्नियों के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं आग में जल गई। विचार करिए वो कितना भीषण समय रहा होगा जब कोई जिंदा युवती आग में जलती रही होगी। लेकिन वो कहती थी कि हम हिंदू हैं, हमारा धर्म है अपने पति के प्रति प्रेम रखना, और यदि इस शरीर से हम अपने पति के प्रति पवित्र नहीं रह सकते तो हम मरना पसंद करेंगे, पर अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। और आपने सुना होगा हजारों माताओं ने जौहर किया, अग्निदाह किया। ऐसे ही सनातन संस्कृति में जन्म नहीं मिला। और हिंदू धर्म पाने के बाद अगर गर्व ना कर सको तो मुझे लगता है ऐसे हिंदू को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। आपको तो वह विरासत मिली है साहब, जिस विरासत को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सनातन संस्कृति में जन्म होने के बाद भी यदि हम अपने संस्कार भूल जाएं, अपने धर्म भूल जाएं, अपनी परंपराएं भूल जाएं। देखिए कितनी परंपराएं हैं। जन्म संस्कार, जन्म के पहले जब बालक जन्म नहीं लेता गर्भाधान संस्कार, जन्म के बाद जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, कंछेदन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह, यहाँ तक कि हमारे यहाँ मृत्यु संस्कार भी होता है। हमारे यहाँ जयमाला होता है विवाहों में। इसका मतलब जानते क्या होता है? यहाँ जिनका विवाह हो गया है, आप लोगों ने देखा होगा विवाह में जयमाला होता है। उसका मतलब क्या होता है पता है? किसी को पता है तो हाथ उठाओ। आज से एक बात याद कर लेना और डायरी में नोट कर लेना, क्या होता है इसका मतलब। जो माला पहनाने का अर्थ होता है, जब भी आप किसी को माला पहनाते हैं तो उसको झुकना पड़ता है। माला श्रेष्ठ को पहनाया जाता है, बड़े को पहनाया जाता है, जो उच्च पद में होता है उसको पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को जब आप माला पहनाते हो तो वो झुकता है, और उसको ये कहा जाता है तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, लेकिन झुकना कभी मत भूलो, इसलिए माला पहनाया। विवाह के दिन पहले कन्या माला पहनाती है वर को। क्यों? कि आज झुको, और फिर वर पहनाता है तुम झुको। और जब दोनों एक दूसरे के सामने झुकते हैं, अगर वही परंपरा जीवन भर चली आए तो जरा बताना, क्या किसी के घर में झगड़ा होगा? क्या किसी गृहस्थ का गृहस्थ आश्रम बिगड़ेगा? लेकिन समस्या ये कि साहब दोनों एक दूसरे के लिए झुकना ही नहीं चाहते। आजकल तो माला में भी गजब की कॉमेडी होती है। मुझे तो पता है जब विवाह हो रहा कॉमेडी। आजकल 4 लोग दुल्हा को उठा लेंगे, 4 लोग दुल्हन को उठा लेंगे, और दुल्हा इधर सिर घुमाए, दुल्हन उधर।